चलिए मुस्लिम लीग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 666 तक पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लें। आज पढ़ते हैं हम लोग 667 से। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? आंसर इसका डी हो जाएगा, नवाब सलीमतुल्ला। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? 1916। सी आंसर इसका हो जाएगा। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? बी आंसर हो जाएगा 1913। 1913 को स्वीकार किया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिनियम नियमित रूप से प्रारंभ किया गया था, तो इसमें ई आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। वह अपना नियमित रूप से प्रारंभ 1907 से स्टार्ट किया था। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था। शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना किया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। ये इसका आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के अलग राज्य का नेतृत्व किसने किया? तो डी आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 के अधिवेशन में। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर। सी आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू हंटर। अब आते हैं मार्ले मिंटो सुधार। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? आंसर हो जाएगा डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद ने किसे? तो ये लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी में बदली गई। ये आंसर। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक प्रांत की दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1912। बी आंसर। अब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासन के तरफ बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ 1912। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उपयोग वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? किसने प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका ए आंसर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने यह प्रस्तुत किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा किया गया था? इनमें से उपयुक्त में से कोई अधिवेशन नहीं था। लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1916। बी आंसर। होम रूल लीग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? निम्न में से किसका होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसका डी आंसर हो जाएगा, टी.एस. ऑलकाट। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्ण प्रदर्शन किया? आंसर हो जाएगा कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोषक था। ये क्यों?
ए आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा इसने देश के सामने स्व शासन की एक ठोस योजना रखी। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? बी आंसर हो जाएगा 1917। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया? डी आंसर गुजरात के दादा अब्दुल। नोआखाई काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाई काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो यह प्यारे लाल। आंसर सी हो जाएगा प्यारे लाल। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग रखा था? चंपारण। आंसर हो जाएगा इसका चंपारण। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? डी इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उन्होंने प्रसिद्धि मिली थी? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के कारण। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण। कितने यूरोपियन नीला मालिकों द्वारा किसने किसने के शोषण की तरफ गांधी जी का जन आकर्षित किया? बी आंसर हो जाएगा इसका राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? आंसर बी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। चंपारण आने के लिए किसान गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? इनमें से कोई नहीं होगा, वो महात्मा गांधी जी को राजी किया था। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? श्यामल दास कॉलेज। आंसर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया था? चंपारण। डी आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में किया गया? चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में किया गया? नकदी फसल के विरोध में किया गया। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? सी आंसर हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना। गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया। चंपारण आंदोलन से महात्मा गांधी के सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का तीन कठिया से जुड़ा था। बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? 3/20 भाग को अमानत रखा गया था। बिहार के कौन से स्थान में अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? बिहार के कौन से स्थान में अपना प्रथम सत्याग्रह किए थे? तो ये आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण नील विद्रोह के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। चंपारण नील विद्रोह के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी।
निम्न उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? सन 1930 में वे जेल भी गए थे। तो जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई, कौन था यह? बटक मियाँ, बटक मियाँ, बटक मियाँ। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बतक मियाँ, बतक मियाँ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? भूख हड़ताल में सर्वप्रथम प्रयोग किया था अहमदाबाद हड़ताल, अहमदाबाद हड़ताल में सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। तो यह किस सत्याग्रह में? तो वायकोम सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवंत रंड चर्ची। सी आंसर हो जाएगा। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मियों ने भाग लिया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनमें से कोई नहीं, राजकुमार शुक्ल थे, बट इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने किए थे? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने किए थे? तो ये आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किए थे, महात्मा गांधी ने किए थे। ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि सर्वप्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसे प्राप्त हुआ था? महात्मा गांधी। बी आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किए थे। चंपारण आंदोलन के संबंधित कौन नहीं था? चंपारण आंदोलन में संबंधित कौन नहीं था? डी आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन में संबंधित कौन नहीं था? डी आंसर, जयप्रकाश नारायण। सन 1917 ईस्वी में सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? डी आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया भी संबंधित नहीं थे, राम मनोहर लोहिया भी संबंधित नहीं थे। अब आते हैं फिर किसान आंदोलन एवं विकास सभा, किसान आंदोलन एवं विकास सभा। मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध उद्देश्य क्या था? तो इसका बकासत भूमि की वापसी की मांग, बकासत भूमि की वापसी की मांग, ए आंसर हो जाएगा। 1875 ईस्वी में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो बी आंसर हो जाएगा, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। किस प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में एक आंदोलन चलाया गया? किस प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में एक आंदोलन चलाया गया? तो अवध। डी आंसर हो जाएगा। नाई धोबी नंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में चलाया गया था। ये इसका आंसर हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति देना पड़ता? तवान। सी आंसर हो जाएगा, तवान। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन, लगान का नगद में परिवर्तन। स्वामी सहजानंद का संबंध था, स्वामी सहजानंद का संबंध था। सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था?
स्वामी सहजानंद सरस्वती सुंदर सिंह, ये आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती का हुंकार पत्रिका प्रारंभ किया गया था। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में? राजेंद्र प्रसाद, आंसर हो जाएगा। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। किसान नेता मोतीलाल तेजावत। बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। किसान क्या करे किसने लिखा? किसान क्या करे किसने लिखा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये आंसर। 1937-1938 के दौरान बिहार में बक्कास आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की? आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। आंसर 1936 में। आंसर 1936। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, आंसर। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। आंसर, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? बी आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? ये आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता ने किया था उस जिक्र, वह कौन थे? वह किसान नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र आंसर। बिहार किसान सभा से जुड़े थे। इनमें से उपयुक्त में से सभी, ये आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा इसका। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सी, लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण समय था 1926 से 1929। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम सबसे करीबी वर्ष क्या थी? 1925 सबसे करीबी वर्ष यही था, बी आंसर। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? आंसर हो जाएगा एम एन राय। चलिए अब रॉलेट एक्ट को हम कल देखते हैं।